हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि बुक रिव्यू की श्रृंखला निरंतर जारी है, उसी श्रृंखला के अंदर आज हम एक इम्पोर्टेंट बुक लेके आए हैं। ठीक है, ये जो बुक रहेगी वो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा जो थर्ड ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं मान सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बुक ये रहेगी। ठीक है, तो दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आती है। DHP 48 के नाम से इसका पब्लिकेशन है और वॉल्यूम सेकंड के नाम से इसका है। ये जो थर्ड ग्रेड के लिए रहेगी, ये राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की बुक रहेगी। ये बुक ध्यान रखिएगा कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नवीनतम संस्करण रहेगा और 41 जिलों व 7 संभागों के अनुसार ही इस बुक को बनाया गया। ठीक है, तो नवीनतम पाठ्यक्रम रहेगा, हिंदी ग्रंथ अकादमी व RBSE पुस्तकों पर आधारित रहेगी और व्यवस्थित व सार गर्भित अध्ययन सामग्री इसके अंदर रहेगी। ठीक है, होशियार सिंह उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस इसके लेखक रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी दीनदयाल पब्लिकेशन की थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए। ठीक है, ये बुक रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका, ये फ्रंट साइड हो गया और इसके बाद ये आपका इसका क्या रहेगा, ये इसका बैक साइड रहेगा। ठीक है, होशियार सिंह जी इसके लेखक का, लेखक परीक्षा आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ये जो है नवीनतम संस्करण रहेगा, ध्यान रखिएगा, थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके 1 बाय 1 पेज की बुक रिव्यू की। यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा कि राजस्थान कला संस्कृति की बुक रहेगी, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की रहेगी, वॉल्यूम सेकंड के नाम से दीनदयाल पब्लिकेशन के 41 जिलों और 7 संभाग के अनुसार नवीनतम संस्करण के साथ ये बुक अभी नवीनतम बुक आई है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य जो पुस्तक उस पर आधारित रहेगी, राजस्थानी भाषा और साहित्य भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक साहित्य सुजस भाग फर्स्ट और कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक साहित्य सुजस भाग 2 तथा कक्षा 11 व 12 की पाठ्य पुस्तक राजस्थानी साहित्य और इतिहास से जो तैयार की अध्ययन सामग्री रहेगी, राजस्थानी भाषा और इतिहास जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, ये दीनदयाल पब्लिकेशन की नवीनतम संस्करण है। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि इसके जो फिक्स रेट है वो 156 रुपीज़ का MRP रहेगा। ठीक है, 156 रुपये। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके इंडेक्स की। तो इंडेक्स के अंदर राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति की कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो इसके अंदर राजस्थान के दुर्ग जो किले हैं वो रहेंगे। फिर इसके अंदर राजस्थान की जो हवेलियाँ हैं, ठीक है, ये लेवल 2 के लिए रहेगा केवल। और राजस्थान की छतरियाँ हैं, लोक देवता हैं, संत संप्रदाय हैं, त्योहार मेले हैं, चित्रकला शैलियाँ हैं, हस्तकलाएं हैं, लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, लोक गायन की शैलियाँ हैं, संगीत घराने हैं, संगीतज्ञ हैं, लोक गीत हैं, लोक वाद्य यंत्र हैं, आभूषण हैं, वेशभूषा व पहनावा है, राजस्थान की जो प्रथाएं और रीति रिवाज हैं, राजस्थान की जनजातियां हैं, भाषा और बोलियां हैं, राजस्थानी साहित्यकार एवं कृतियां हैं, राजस्थान में संत एवं साहित्य और लौकिक साहित्य है, अन्य साहित्यकार व कृतियां हैं, राजस्थान की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं रहेगी। ठीक है, ये इसके अंदर रहेगा। तो इंडेक्स है वो राजस्थान के इतिहास जो राजस्थान का कला संस्कृति के लिए जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सबको लेवल जो रीट मेंस की जो परीक्षा होगी उसके लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों का इसके अंदर समावेश किया गया। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं, रख यकीन बस अपने इरादों पर, हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं है। बिल्कुल, अगर आप यकीन अपने इरादों पर रखते हो तो जो हार है वो आपके हौसलों से बड़ी नहीं है, आप निश्चित ही सफलता के करीब जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं प्रत्येक टॉपिक की, 1 बाय 1 पेज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसे राजस्थान के दुर्ग हैं, राजस्थान के दुर्गों की कौन कौन सी विशेषताएं, कितने प्रकार के दुर्ग है वो आपको देखने को मिलेंगे। और देखो फोटोज के द्वारा इस बुक का है वो बनाई गई है और काफ़ी कलरफुल जो बुक है वो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पिंक और ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन दिया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पढ़ने के अंदर भी थोड़ा सी आसानी हो जाती है, ताकि थोड़ी सी कलरफुल बुक हो तो आप बोरिंग जो सब्जेक्ट कोई भी मतलब बोरिंग जो बुक पढ़ते पढ़ते अगर आपको जो बोरिंग लगती है वो नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे फोटोज़ के द्वारा ग्राफिक्स के द्वारा बहुत बेटर तरीके से बताया गया। देखो जैसे यहाँ पे चित्तौड़ का ये है, ठीक है, तो ये चित्तौड़ का किला है। ठीक है, यहाँ पे गागरोन का झालावाड़ का किला है। प्रत्येक जो दुर्ग हैं किले हैं वो फोटोज के द्वारा बताई गई और फॉन्ट साइज बेटर है और पेपर क्वालिटी इसकी बेटर मान सकते हो, बेस्ट नहीं है बेटर है। ठीक है, तो प्रत्येक मतलब जो भी चीज़ है इसके अंदर है जो फोटोज के द्वारा बताई गई। ठीक है, वो आप देख सकते हो और काफ़ी कलरफुल है, जो पिंक और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है,
तो प्रत्येक जो बुक है वो प्रत्येक टॉपिक किसी सीक्वेंस के अंदर रहेगा, फोटोज के द्वारा, कलर के द्वारा, ठीक है, कॉम्बिनेशन बेटर है। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होगी वो डार्क की हुई मिलेगी, ठीक है। जैसे आमेर का किला जयपुर के अंदर है, वो किस पहाड़ी पे है, तो कालीखो पहाड़ी पर स्थित है। ये वो कालीखो पहाड़ी है, ये थोड़ा सा पिंक कलर के अंदर है, वो बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो अलग से आपको ऐसा नहीं है कोई हाईलाइटर लेके आपको उसको कुछ डार्क करनी पड़ेगी। तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है सीधे के सीधे वो यहाँ पे डाले हुए हैं, और काफ़ी जो आपने अपने डार्क किए हुए हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है, पिंक कलर के अंदर है या ब्लैक कलर के अंदर है, ठीक है। ये राजस्थान के जो किले हैं, सारे के सारे किले, जैसे ये सिवाना का किला है, ठीक है, मंडोर का किला जोधपुर के अंदर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अन्य दार्शनिक जो भी स्थान है वो भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये जैसे किला है अचलगढ़ का किला है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, सोजित का किला पाली के अंदर है, जैसलमेर का किला जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे राजस्थान की प्रमुख शाखें हैं वो किस प्रकार है, दुर्गों के उपनाम है, ठीक है, किलों के जो प्रवेश द्वार है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ये राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं जो आपको मैप के द्वारा, क्योंकि मैप से अगर चीजें होती है वो थोड़ी सी पढ़ने के अंदर आसानी हो जाती है। जैसे हनुमानगढ़ के अंदर भटनेर का किला है, ठीक है, टोंक के अंदर आपको अमीरगढ़ कांकोड़ का किला और चौबुर्जा किला है, ठीक है। तो दीनदयाल पब्लिकेशन के अलग ये जो है वो मैप के द्वारा है वो बताया गया, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैप के द्वारा थोड़ा सा जो है पढ़ने के अंदर आसानी हो जाती है। फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में आई हुई महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि सोनारगढ़ गागरोन किला और आमेर दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग गागरोन किला, ठीक है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक दुर्ग आपको देखने को मिलेगा, तो गागरोन का दुर्ग है वो औद्योगिक दुर्ग है। फिर यहाँ पे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आई हुई है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बूंदी में तारागढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो बेर सिंह के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, राव राजा बेर सिंह के द्वारा। और ये पशु परीक्षण एक्सपो 2024 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो परीक्षा उपयोगी जो आई हुई क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसका जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान के महल और स्मारक, ठीक है। जैसे राजमहल सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी खूबसूरत चीज है ये, ठीक है। तो ये भी आपको फोटोज के द्वारा बताइए प्रत्येक चीज, जैसे दिवेर का विजय स्मारक दिवेर राजसमंद के अंदर है, ये भी आपको फोटोज के द्वारा बताए। डिग के महल जो जल महल है वो भी आपको फोटोज के द्वारा ही बताए गए हैं, ठीक है। जैसे हवा महल जयपुर का है, पैलेस ऑफ विंड्स जिसको कहा जाता है, ठीक है, जिसकी स्थापना सॉरी प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था। तो हवा महल जयपुर के अंदर, उसको मतलब प्रत्येक जो चीज़ है, चाहे किले स्मारक हो, ठीक है, कुछ महल हो, कुछ मंदिर हो, वो प्रत्येक चीज़ है वो आपको फोटोज के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा, कलर के द्वारा, कलरफुल काफ़ी बुक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, ठीक है, थर्ड ग्रेड के लिए, राजस्थान कला संस्कृति के लिए। फिर राजस्थान के महल और पैलेस वही आपको मैप के द्वारा बताया गया। प्रत्येक टॉपिक पढ़ो, लास्ट में आप मैप के द्वारा जो चीज़ें हैं वो आप समझो, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर राजस्थान की हवेलियाँ हैं, राजस्थान की हवेली जैसे बागौर की हवेली का है उदयपुर के अंदर, ये हवेली आप देख सकते हो ताकि आपको पढ़ने के अंदर बिल्कुल आसानी हो, देख के पढ़ सकते। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर जो काफ़ी चर्चित रहती है ना। फिर राजस्थान की छतरियाँ हैं। प्रत्येक टॉपिक के लास्ट में आप ध्यान रखिएगा कि प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे बछावत की हवेली कौन सी शहर में स्थित है, बछावतों की हवेली बीकानेर के अंदर। ये क्वेश्चन अभी आया था कि नटाणियों की हवेली कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर है। ये CET ग्रेजुएशन 2024 के अंदर आया था, बिल्कुल। फिर यहाँ पे राजस्थान की छतरियाँ हैं, और वही राजस्थान के मैप बना के यहाँ पे राजस्थान की जो प्रमुख छतरी है आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं, जैसे रामदेव जी हैं, उनका जो फोटोज है वो यहाँ पे लगाया गया है। फिर यहाँ पे गोगा जी हैं, उनका फोटोज है। यहाँ पे तेजा जी है, उनका फोटोज, मतलब प्रत्येक टॉपिक है वो अपने आप में कलरफुल फोटोज के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा, ठीक है, एक बोल्ड जो चीज़ें होती है फॉन्ट अच्छा से, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पिंक कलर से डार्क है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ने के। और लास्ट में आपको प्रतिज्ञा जो प्रतियोगी जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे राजस्थान के संत संप्रदाय हैं, उन सभी का फोटोज है, ठीक है। तो प्रत्येक टॉपिक है वो इसी सीक्वेंस के अंदर रहेगा, प्रत्येक फोटोज के द्वारा, कलरफुल के द्वारा, ठीक है, ये बुक रहेगी, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के त्यौहार और मेले हैं, उन सभी को भी इंडेक्स के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे आपको जिस प्रकार बताएंगे सिंधी त्यौहार, मुस्लिम त्यौहार जितने भी हैं, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव है, ये भी आपको एक इंडेक्स के द्वारा, एक सारणी के द्वारा बताकर वो बनाए गए हैं, ठीक है। फिर राजस्थान की चित्र शैलियाँ हैं, कौन कौन सी चित्र शैलियाँ हैं, कौन कौन सी आर्ट है जो राजस्थान में किस राजा के शासनकाल में प्रचलित हुई थी, ठीक है। हड़प्पा स्कूल, मुंडी स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर राजस्थान की हस्तकलाएं हैं, राजस्थान की हस्तकला जैसे किस किस मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस प्रकार है वो अपने आप एक प्रचलित जो हस्तकला है वो आपको, जैसे बीकानेर की उस्ता कला है, मुनवती कला बीकानेर के अंदर ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण जो प्रश्न आएंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर राजस्थान के लोक नृत्य है, किस जनजातियों के द्वारा, किस धार्मिक कोई धार्मिक लोक नृत्य है या कोई जातीय विशेष है,
लोक नृत्य है, ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो राजस्थान का राज्य नृत्य है उनका भी कुछ विशेष प्रभाव है, तो वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल, ये जो बुक है वो डिटेल्ड के अंदर है, स्पेशलाइजेशन बुक रहेगी, क्योंकि जो डाटा है वो स्पेशल मतलब बुकों पे आधारित रहेगा, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य हैं, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से पिंक और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन था, यहाँ से आपको ब्लू और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, जो काफ़ी कलरफुल आप बुक मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो टॉपिक आ जाता है वो राजस्थान के लोक गायन शैलियाँ, संगीत घराने और संगीतज्ञ हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान के लोकगीत हैं, जैसे विवाह से संबंधित लोकगीत हैं या विरह के लोकगीत हैं, क्षेत्रीय लोकगीत है, वो ध्यान रखें। यहाँ पे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र हैं, और वाद्य यंत्र वही उसी सीक्वेंस के अंदर आपको प्रत्येक जो वाद्य यंत्र उसी का फोटोज यहाँ पे लगा के दिखाया गया है, ताकि आपको पढ़ने के अंदर आसानी रहे, ठीक है। ये यंत्रों का वर्गीकरण है। फिर राजस्थान के आभूषण है, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान की वेशभूषा और पहनावा है, ठीक है। काफ़ी कलरफुल बुक हो जाती है। इसके अलावा राजस्थान की प्रथाएं और रीति रिवाज है, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान की जनजातियाँ हैं, कौन कौन से मतलब शहरी या ग्रामीण जनजाति है, कौन कौन से उनके कार्यक्रम हैं, पर्व हैं, पोशाक, हम सभी का जो कंप्लीट जो डाटा है इसके अंदर इंक्लूड है। फिर यहाँ पे राजस्थानी भाषा और बोलियाँ हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन सी बोलियाँ हैं, क्षेत्र विशेष की बोलियाँ भी इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न आए हुए हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे राजस्थान की साहित्य एवं कृतियाँ आ जाएगी, यहाँ पे मध्यकाल आ जाएगा, ठीक है। ये एक बार तो क्वेश्चन सीधा है, तो मध्यकाल 1450 से लेकर 1850 ईस्वी का, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक काल है जो 1850 से अब तक जो काल है, उन सभी का जो समावेश है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे किया गया, ठीक है। जो भी साहित्य है, आधुनिक साहित्य है, कहानी है, उनके लेखक हैं, उन सभी का जो एकांकी समालोचन, पत्र पत्रिकाएं, निबंध, नाटक, उन सभी का काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से और काफ़ी बेस्ट तरीके से यहाँ पे समावेश किया गया है। फिर राजस्थान में साहित्य और लौकिक साहित्य आपको देखने को मिलेगा, 21वां टॉपिक लोक साहित्य है। इसके अलावा अन्य साहित्यकार है, उनकी कुछ कौन सी इंपॉर्टेंट जो कृतियाँ हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में संबंधित रचनाएं हैं, जैसे प्रत्यक्ष जीवन शास्त्री हीरालाल शास्त्री जी की है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पंछीड़ा है वो मणिकेलाल वर्मा का है, ठीक। इसके अलावा राजस्थान की साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल ये 180 पेज के अंदर रहेगी, ये इसका बैक साइड रहेगा, ठीक है। DHP 48 नवीनतम संस्करण रहेगा, ध्यान रखिए ये नवीनतम संस्करण है इसका आया हुआ, ठीक है। ये कंप्लीट बुक है जो मन 1 बाय 1 पेज मैंने आपको बता दी। तो राजस्थान, अगर आप कला संस्कृति के लिए बुक कोई देख रहे हो, तो दीनदयाल पब्लिकेशन के नवीनतम संस्करण के साथ 41 जिलों और 7 संभाग के अनुसार बुक आई हुई है, ठीक है, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, दीनदयाल पब्लिकेशन की नवीनतम संस्करण रहेगा, ठीक है। अगर यूट्यूब आप वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ इसी कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिए, और हम इसी प्रकार आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो बुक है वो रिव्यू लाते रहेंगे। और हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।